हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूरियस मैथमेटिशियन। किसी ने खूब कहा है, खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। मंजिल नहीं ये ज़मीं मेरी, ये पूरा आसमान बाकी है। तो दोस्तों, आपको भी उड़ान भरनी है, और उड़ान किसकी होनी चाहिए? आपके हौसलों की। अगर आपके हौसले सशक्त और बुलंद हैं तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो अब हम प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि 2 लेक्चर्स में मैंने आपको बेसिक चीज़ें आपको बताई थी, और आपको ये भी बताया था कि परसेंट और प्रॉफिट एंड लॉस का कोरिलेशन है। अगर आप परसेंट को अच्छे से समझ गए हो तो आप प्रॉफिट एंड लॉस को समझना आपके लिए कठिन नहीं होगा। तो कल हमने जो क्वेश्चंस आपको बताए थे वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया था, और उसमें आपको प्रॉफिट लॉस का रेशियो दिया हुआ था, और उसमें आपको परसेंट निकालना था, और परसेंट जो दिया था उसमें आपको अनुपात निकालना था। आज हम थोड़ा क्वेश्चन का टाइप बदल रहे हैं। यहाँ पर जो रिलेशन दिया हुआ है वो फ्रैक्शनल दिया हुआ है। क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 6/5 गुना है, तो लाभ या हानि का परसेंट क्या होगा? तो दोस्तों, सबसे पहली बात आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि जिसका गुना दिया रहता है उसी को हम मानते हैं। तो मानने के लिए मैथ्स आपको फ्री करता है। ठीक है, आप कुछ भी सपोज, चूँकि आप जब हायर मैथमेटिक्स अगर आपने लगाई होगी तो उसमें भी सपोज डैट आप समझ रहे होंगे। तो मानना क्या है, आपको क्या मानने से फ़ायदा है, ठीक है, और उसका वेरिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम आपको ये बात नोटिस करनी है कि जिसको मानना है वो जिसका गुना दिया है हम उसको मानेंगे। तो विक्रय मूल्य का 6/5 गुना दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य हम मानेंगे, यानी हम सेलिंग प्राइस मानेंगे। कितना मान लिया? अब कितना मानना है, तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि ये 6/5 क्या है आपका? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, यानी अंश और हर के रूप में है। तो अगर हम नीचे वाले नंबर से ऊपर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है, और आपको कितना आ जाता है? होल नंबर में 6 आ जाता है। तो आपको जब भी फ्रैक्शन के रूप में दिया रहे तो जो नीचे तो आपको जो नंबर दिया रहेगा, आपको जिसका गुना दिया रहेगा उसको हम मानेंगे, और जो हर पे रहेगा उसी को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम विक्रय मूल्य को कितना मानेंगे? 5 रुपये मानेंगे। तो यहाँ पर आप ये देखोगे कि अगर हम उसका क्रय मूल्य निकालना है तो वो विक्रय मूल्य का 6/5 गुना है, यानी 5 × 6/5 हो गया। तो इसका मतलब ये कितने रुपए हो गए? आपका 6 रुपये होगा। तो ये क्लियर हो गया कि सेलिंग प्राइस 5 रुपये है, कास्ट प्राइस 6 रुपये है, यानी 6 रुपये की वस्तु खरीदी जा रही है और 5 की बेची जा रही है। तो इसका मतलब क्या होगा? हानि होगा। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। आप एस और सी के वैल्यू निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप ये निश्चित करेंगे कि आपका लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो हानि कितने रुपए का हो रहा है? आपका 1 रुपये का हो रहा है। और चूँकि इसका परसेंट निकालना है, तो परसेंट निकालने के लिए पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर आपको एल निकालना है तो एल की वैल्यू ऊपर रहेगी, नीचे हमेशा क्रय मूल्य रहेगा, मतलब कास्ट प्राइस रहेगा, और इंटू 100 रहेगा। इसको जब आप कैंसिल करोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 16 × 2/3%। तो ये क्लियर हो गया कि जिसका गुना है उसी को हम मानेंगे। कितना मानेंगे? जो हर पे संख्या रहेगी, क्योंकि काटने में उसको इजी होता है। ठीक है, तो इससे आप एस और सी की वैल्यू निकालेंगे, कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की, और फिर निर्धारण करेंगे कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। अगर लाभ परसेंट निकालना है तो उसका फार्मूला लगाएंगे, अगर हानि परसेंट निकालना है तो उसका फार्मूला हम लगाएंगे। क्लियर है? तो अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। देखिए, अगला प्रश्न जो है आपका, यदि 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो परसेंट लाभ या हानि क्या होगा? देखिए, किसी भी मैथ के क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको सबसे पहले उसका फॉर्मेट जो है आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फॉर्मेट मतलब स्ट्रक्चर। तो इस क्वेश्चन का आपका फॉर्मेट क्या है? क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है कि एक्स वस्तु का क्रय मूल्य बराबर वाई वस्तु का विक्रय मूल्य।
तो अगर इस फॉर्मेट में आपको दिखाई पड़ेगा तो आपको ये पता मतलब आपको पता लग जाना चाहिए कि हमें ये सिस्टम फॉलो करना है। तो यहाँ पर देखिए x 50 है, x संतरों का क्रय मूल्य y संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, या यहाँ पर इसका विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य के बराबर है। तो जब फॉर्मेट आपको दिखाई पड़ जाएगा तो आपको ये पहले तो ये क्लियर करना है कि प्रश्न में लाभ होगा कि हानि होगा, क्योंकि लाभ या हानि देता है। तो लाभ या हानि देता है इसका मतलब या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। तो आपको पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि लाभ होगा कि हानि होगा। तो इसके लिए मैं आपको टेक्निक बता दे रहा हूँ कि अगर CP वाला वस्तु अधिक है, अगर CP वाला SP से अधिक है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कहने का मतलब क्रय मूल्य वाला वस्तु अधिक है, क्रय मूल्य वाला वस्तु अधिक है तो क्या होगा, लाभ होगा। और इसी का जस्ट अपोजिट अगर विक्रय मूल्य वाला वस्तु अधिक है तो हानि होगा। तो ये बिल्कुल सिस्टम क्लियर कर लीजिए कि अगर क्रय मूल्य वाला वस्तु अधिक है तो लाभ होगा और विक्रय मूल्य वाला अधिक होगा तो हानि होगा। तो प्रश्न में जो फॉर्मेट आप बनाओगे वो पहले आप C रखोगे, उसके बाद आप क्या रखोगे, S रखोगे, मतलब पहले कास्ट और उसके बाद सेलिंग का। तो पहले प्रश्न में देखिए 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ हम 50 रखेंगे और यहाँ पर क्या रखेंगे, 40 रखेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि कौन सा अधिक है, क्रय मूल्य वाला अधिक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि क्रय मूल्य वाला वस्तु अधिक है। अब आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, क्लियर। तो इसके लिए दोनों में फार्मूला क्या लगेगा, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो रहा हो या परसेंट प्रॉफिट हो रहा हो या परसेंट लॉस हो रहा है। तो इसका एक व्यवहारिक फार्मूला है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि मैं बुक्स के फार्मूले से थोड़ा अलग चलूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि चाहे परसेंट प्रॉफिट निकालना हो चाहे परसेंट लॉस निकालना हो, इसका जो फार्मूला होता है वो अंतर बटे बाद इंटू 100। देखिए थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा है, कहने में भी अजीब लगता है, लेकिन जो व्यवहारिक चीज़ें हैं वो आपके माइंड में आसानी से फीड हो जाती हैं। तो यहाँ पर अंतर मतलब दोनों का अंतर कितने का है, 50 और 40 का अंतर कितने का हो गया आपका, डिफरेंस कितने का हो गया आपका, 10 का हो गया। बाद वाली संख्या मतलब सेलिंग प्राइस, क्योंकि इसका फॉर्मेट इस बाद में है, तो ये कितना हो गया आप 40 और इंटू 100, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब कितना होगा ये 25%। तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर क्रय मूल्य वाला वस्तु अधिक है तो लाभ होगा। फिर अंतर कितने का है, 10 का। बाद वाली संख्या मतलब सेलिंग प्राइस कितनी है, 40 और इंटू 100 कितना होगा, 25%। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। देखिए प्रश्न में थोड़ा सा उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दिया, पहले विक्रय मूल्य लिख दिया और बाद में क्या लिख दिया, क्रय मूल्य लिख दिया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम फॉर्मेट में पहले क्या है, C है और फिर S है। तो यहाँ पर C और S अगर है तो सबसे पहले C क्रय मूल्य कितना है आपका, 15 है, यहाँ पर वस्तु है, और S कितना है आपका, 18 है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का हो गया, 3 का हो गया। तो पहली बात, क्रय मूल्य वाला वस्तु कम है, विक्रय वाला अधिक है, तो क्या होगा, हानि होगा। तो आपको क्या निकालना है, हानि निकालना है। फार्मूला वही, अंतर कितने का है, 3 का। बाद वाली संख्या क्या है आपकी, 18 और इंटू 100। तो ये कैंसिल हो गया आपका, और आपका कितना हो गया, 50/3, मतलब 16 सही 2/3%। तो दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फॉर्मेट अगर आपके पास है x वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर y वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो पहले आप लाभ या हानि क्लियर करोगे क्रय वस्तु को देखकर, ठीक है। उसके बाद आप फार्मूला अंतर और बटे बाद वाली संख्या इंटू 100। तो आशा है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ रही हों तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।